हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। और आज हम कवर करेंगे फिजियोलॉजी का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है न्यूरॉन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। द न्यूरॉन और नर्व सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि जो न्यूरॉन है या और नर्व सेल है, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और नर्वस सिस्टम का, यानी कि सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे नर्वस सिस्टम का। जो न्यूरॉन है वो सिमिलर है बाकी सेल्स से, क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस एंड ऑल द सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें भी न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स है जो भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। पर जो हमारा न्यूरॉन है वो थोड़ा सा अलग भी है। कैसे अलग है? दो तरीके से अलग है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं हम कैसे अलग है। जो हमारा न्यूरॉन है उसमें के पास ब्रांचेस या प्रोसेसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं इसमें हमारे जो सेंट्रोजोम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे कि हमको वर्ड याद आता है सेंट्रोजोम, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। बट जैसे कि न्यूरॉन में सेंट्रोजोम एब्सेंट है, सो इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन। तो हम अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन को हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले सबसे पहले हमने इसको क्लासीफाई किया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, कि इसमें कितने पोल्स प्रेजेंट है। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कि इसकी क्या क्या फंक्शंस है। थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, कि एक्सॉन की लेंथ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स के हिसाब से, यानी कि जितने नंबर ऑफ पोल्स प्रेजेंट है, हमारे जो न्यूरॉन है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। अब कौन कौन से टाइप में डिवाइडेड है वो हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन, उसके बाद है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, और उसके बाद है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। जैसे कि इसका मतलब यूनी का मतलब क्या होता है? एक। यूनिपोलर यानी कि एक पोल। ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक पोल प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। और यही सिंगल पोल से दोनों एक्सॉन और डेंड्राइट अराइज करते हैं। और ऐसे टाइप के नर्व सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो जो सेकेंड टाइप है दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन, बाई मतलब दो, यानी कि यहाँ पे कितने पोल्स प्रेजेंट है? 2 पोल्स प्रेजेंट है। एक पोल से हमारा एक्सॉन अराइज करता है और दूसरे पोल से हमारा डेंड्राइट अराइज करता है। जो थर्ड पोल है, जो थर्ड टाइप का न्यूरॉन है उसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में न्यूरॉन के पास बहुत सारे पोल्स प्रेजेंट, यानी कि मैनी पोल्स, जिसमें से एक पोल से हमारा एक्सॉन अराइज करता है और बाकी बचे जितने भी सारे पोल्स है वहाँ से हमारे डेंड्राइट्स अराइज करते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बात की और यहाँ पर डायग्राम्स दिए हुए। यूनिपोलर न्यूरॉन का दिया हुआ है हमारा, जिसमें सिंगल पोल ही प्रेजेंट है। ये एक सिंगल पोल ही प्रेजेंट है जहाँ से हमारे एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों अराइज कर रहे हैं। फिर दूसरा डायग्राम दिया हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, जिसमें 2 पोल्स है। एक पोल है जिससे हमारा डेंड्राइट अराइज कर रहा है और जो दूसरा पोल है वहाँ से हमारे एक्सॉन अराइज कर रहा है। फिर तीसरा है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें एक पोल से हमारे एक्सॉन अराइज कर रहे हैं, एक पोल से हमारे एक्सॉन अराइज कर रहे हैं और बाकी बचे जितने भी सारे पोल्स हैं उससे हमारे डेंड्राइट्स अराइज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन।
अब फंक्शन के बेसिस पे हमारे जो नर्व सेल्स है वो दो टाइप के। सबसे पहले है हमारा मोटर और इफ्रिन न्यूरॉन्स, दूसरे हैं हमारे सेंसरी और एफ्रिन न्यूरॉन। जिसे नाम दिया हुआ है मोटर और इफ्रिन न्यूरॉन, ये क्या करते हैं, मोटर इम्पल्सेस कैरी करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मोटर इम्पल्सेस कैरी करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन्स, जैसे कि मसल्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। जनरली इसमें क्या होता है, हम एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेंसरी और एफ्रिन न्यूरॉन्स के बारे में। तो हमारा सेंसरी और एफ्रिन न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं, सेंसरी इम्पल्स कैरी करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑर्गन से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सेंसरी इम्पल्सेस कैरी करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं उनकी लेंथ छोटी होती है और जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं उनकी लेंथ लंबी होती है। अभी हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन के लेंथ के बेसिस पे कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन और फिर दूसरा है हमारा गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। चलो अब हम इनको भी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन की। ये जो गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन है इसमें एक्सॉन्स कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और जो सेल बॉडी है ये न्यूरॉन की कहाँ पे पाई जाती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। और इसके जो एक्सॉन्स है ये कहाँ पर जाते हैं, ये कहाँ पे रीच करते हैं, रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन्स पे मतलब रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन्स पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है हमारा टाइप का न्यूरॉन है वो है गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इसमें शॉर्ट एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है उसमें जो न्यूरॉन है वो 3 पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट इज नर्व सेल बॉडी, सेकेंड है हमारे डेंड्राइट्स एंड तो थर्ड ये है हमारे एक्सॉन्स। जो डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स है वो क्या है, प्रोसेसेस है हमारे न्यूरॉन्स के। जो डेंड्राइट है वो शॉर्ट प्रोसेस है और जो हमारी एक्सॉन है वो लॉन्ग प्रोसेस है। डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स को यूजुअली हम लोग नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पार्ट की न्यूरॉन की, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल बॉडी। जो नर्व सेल बॉडी होते हैं इसको हम लोग सोमा या पेरिकैरियन भी बोलते हैं। जनरली ये इरेगुलर होता है शेप में, बाकी सेल्स के जैसे, इरेगुलर होता है शेप में और बाकी सेल्स के जैसे ही इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और इट इज़ कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, नीजल बॉडीज, न्यूरोफिब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस। बट जो नीजल बॉडीज़ होते हैं और जो हमारे न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं वो सिर्फ जो हमारे नीजल बॉडीज़ होते हैं और न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं वो सिर्फ नर्व सेल्स में पाए जाते हैं और कोई दूसरे सेल्स में नहीं मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में बात करेंगे हम। हर एक न्यूरॉन में एक ही न्यूक्लियस होता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारे नर्व सेल बॉडी के।
न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, एक या दो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी मिलते हैं। जैसे हमको पता है कि न्यूक्लियस में क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम्स नहीं होता, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बाकी सेल्स के जैसे। अब हम बात करेंगे नीजल बॉडीज़ की। जो नीजल बॉडीज़ है इसको हम लोग नीजल ग्रैन्युल्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्मॉल बेसोफिलिक ग्रैन्युल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, दीज बॉडीज आर प्रेजेंट इन सोमा, यानी कि नर्व सेल बॉडी में मिलते हैं, डेंड्राइट्स में मिलते हैं, बट नॉट इन एक्सॉन एंड एक्सॉन हिलॉक। बट एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक में जो नीजल ग्रैन्युल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जो नीजल बॉडीज होती हैं इसको हम टिग्रॉइड सब्सटेंस भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये जो नीजल बॉडीज है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर टिग्रॉइड और स्पॉट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टिग्रॉइड और स्पॉटेड अपीयरेंस ऑफ स्टोमा आफ्टर स्टेनिंग। यानी कि जब हम स्टेनिंग करते हैं तो टिग्रॉइड यानी कि स्पॉटेड अपीयरेंस दिखता है नीजल बॉडीज़ का, इसलिए इसको हम लोग टिग्रॉइड सब्सटेंस ही बोलते हैं। The dendrites, the dendrites are distinguished from axon by the presence of nasal granules under microscope. जो डेंड्राइट्स है वो एक्सॉन से अलग दिखते हैं बाय द प्रेजेंस, किसकी मदद से, क्योंकि नीजल ग्रैनुल्स की प्रेजेंस की मदद से हम लोग माइक्रोस्कोप में एक्सॉन और डेंड्राइट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग दिखते हैं। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोलाइसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे करके वापस आ जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, कब, जब फटीग से और रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स से। हम बात करेंगे न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या है, न्यूरोफिब्रिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क इन द सोमा एंड द नर्व प्रोसेसेस। जो हमारे न्यूरोफिब्रिल्स है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेटवर्क के फॉर्म में सोमा यानी कि नर्व सेल बॉडी और नर्व प्रोसेसेस में प्रेजेंट होते हैं। जो द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोफिब्रिल इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरोफिब्रिल का प्रेजेंस जो है वो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोफिब्रिल्स है वो सिर्फ नर्व सेल में ही पाए जाते हैं। जो न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसमें क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सोमा में और एक्सॉन में प्रेजेंट होता है। बाकी सेल्स के ही जैसे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द नर्व सेल। यानी कि पावर हाउस क्या, पावर हाउस मतलब ये एटीपी प्रोडक्शन में यूज़ होता है, आई मीन एटीपी प्रोड्यूस करता है। फिर लास्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में क्या है, गोल्जी एपरेटस ऑफ द नर्व बॉडी सिमिलर टू दैट ऑफ अदर सेल। जो गोल्जी एपरेटस है वो जो नर्व सेल बॉडी का है वो सिमिलर है जो अदर सेल ऑर्गेनल से उसमें। ये क्या करता है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन इनटू द ग्रैन्युल्स। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करता है प्रोटीन की ग्रैन्युल्स में। फिर है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ये क्या है, ब्रांच प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन है एंड इट इज़ ब्रांच रिपीटेडली, और ये बहुत बार ब्रांच होता है। जैसे कि हम अभी डायग्राम में देखते हैं, ऊपर जो डायग्राम था उसमें हम देखते हैं एक बार वापस जाके। ये हमारे डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स यहाँ पर देखो, ये है हमारे जो न्यूरॉन है उसकी ब्रांच प्रोसेस है। पर जो ये डेंड्राइट्स है ये और भी आगे जाके ब्रांच हो रहे हैं, सो इट इज़ अ ब्रांच प्रोसेस। डेंड्राइट में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, डेंड्राइट प्रेजेंट भी हो सकता है एब्सेंट भी हो सकता है। अगर ये प्रेजेंट है ये एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर में। डेंड्राइट्स के पास क्या होते हैं, नीजल ग्रैनुल्स और न्यूरोफिब्रिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स, कहाँ पे, नर्व सेल बॉडी को ये इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं।
और जो डेंड्राइट्स है वो जनरली छोटे होते हैं एक्सॉन्स के कंपैरिजन में। जो हमारे एक्सॉन है वो क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है नर्व फाइबर की, और एक न्यूरॉन के पास हमेशा एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। एक्सॉन हमारा एक्सॉन हिलॉक्स से अराइज करता है ऑफ द नर्व सेल बॉडी एंड इट इज डिवॉइड ऑफ नीजल ग्रैनुअल, यानी कि इसमें नीजल ग्रैनुअल एब्सेंट होता है। एक्सॉन एक्सटेंड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है वो बहुत दूर तक जाता है अपनी नर्व सेल बॉडी के। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज 1 मीटर। कितनी मीटर है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन? 1 मीटर। और जो एक्सॉन है ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, और ये क्या करता है, इम्पल्स को कहाँ भेजता है, अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो एक्सॉन है ये नर्व सेल बॉडी से इम्पल्स को दूर भेजता है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।